प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम आज के इस बहुत बेला सुबह की बेला परमेश्वर का महिमा आदर का योग हम करते हैं तहे दिल से। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए, अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने मनों को झुकाएं और परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया प्रभु। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर, जहाँ दो तीन तेरे नाम से इकट्ठा होता है वहाँ पर आप मौजूद होते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज की बेला परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन प्रभु पिता परमेश्वर, कितने भी भाई बहन नहीं देख पाते हैं, उन सबको मनों को तू जानता है। जब हम संगति में आते हैं और परमेश्वर आपके सम्मुख रहते हैं, सारे बेड़िया, सारे बंधन, सारे शराब यीशु मसीह के नाम से टूट जाता है और आप वहाँ पर होकर आपकी महिमा को प्रकट करते हैं। इसके लिए हम पूरे दिल से विश्वास करते हैं और भाई बहन जितने भी सदस्य सब्सक्राइबर करते हैं वो आपके संगति और आपके साथ रहने के लिए करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन ग्रहण कर, आमीन। तो हम भजन को गाएंगे और यीशु की नाम की महिमा हम अपने मुख से करते हैं। और आप लोग भी अगर गाना चाहते हैं या संगति करना चाहते हैं तो आप भी संगति कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आइए। ओ तेरी स्तुति आराधना, ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी तू नया दिन दिखाता है, करुणा से तेरी तू नया दिन दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा चलाता है। जब मैं गिरूं मुझे तू उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। बस घुटने टेको बस तेरे सामने, घुटने बस टेको बस तेरे सामने। तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया।
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं, बस घुटने टेकूं बस तेरे सामने। तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे जहां में हमारा कोई नहीं, लेकिन यीशु पिता है, हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो हमारा पिता है। और जब गिरते हैं तो परमेश्वर सबको उठाकर खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा परमेश्वर हमारा अच्छा। तो हम वचन को पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन है मत्ती 21 और हम उसका 28 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 21 का 28 वचन कहता है कि दो पुत्र का दृष्टांत है। दो पुत्र का दृष्टांत ऐसा है कि यहाँ पर लिखा है कि दो पुत्र का, तुम क्या सोचते हो? इस मनुष्य का दो पुत्र था और उसने पहले जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। देखिए, आपका अगर दो पुत्र हैं और हम उसे बोलेंगे कि आज तुम जाकर दाख की बारी में काम करो, या जाकर कहीं बिल्डिंग में काम करो, जाकर कहीं मैकेनिक के पास काम करो, या कहीं वगैरह वगैरह जाकर काम करो, तो दो पुत्र में से दाख की बारी में कौन गया? अब देखिए, यहाँ पर लिखा है, कहा कि दाख की बारी में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताया और कहा, बाद में क्या कहा? पिता से बोला कि मैं इस दाख की बारी में नहीं जाऊंगा। ऐसे आपका बेटा हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपका माता हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, या आप स्वयं हो सकते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर बोला कि जात दाख की बारी में काम कर। उसने स्पष्ट अपने पिता को मना किया। क्या कहते हैं कि मैं इस दाख की बारी में नहीं जाऊंगा। बाद में सोचने लगा, बाद में पछताने लगा कि मैं कैसा बोल दिया, है ना। तो अब यहाँ पर कहता है, देखिए, मैं नहीं जाऊंगा, बाद में पछताया। फिर उसने पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा और उत्तर दिया, जी जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे बेटे ने कहा, जी पिताजी मैं जाता हूँ। तो आपका भी बच्चा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका काम वाले भी हो सकते हैं, आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसमें ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरे बेटे ने भी या यही कहा कि जी पिताजी मैं जाता हूँ। तो उसने अपने पिता से क्या बोला? झूठ बोला। झूठ बोला कि जी पिताजी मैं जाता हूँ, परंतु वो नहीं गया। हालेलुया, वो नहीं गया। परंतु तब कहा, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने कहा। पहले ने उसने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पहले ने उस पिता की इच्छा को पूरी किया। क्यों? क्योंकि अपने पिता का आदर किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे आपका बेटा हो, बेटी हो, आप भी अपने पिता का आदर करना सीखें। और परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है, अब देखिए, कहता है
तो उसने अपनी इच्छा को पूरी किया। यीशु ने कहा, उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मसूली लेने वाले वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मसूली लेने वाले क्या होते हैं, जैसा कि टैक्स लेता है, जैसा मसूली लेता है, टैक्स लेता है, जैसा कैसे जैसा कि काम करवा देंगे या रोडों में कोई दुकान वगैरह कोई भी वगैरह पाते हैं तो कोई मसूली लेने वाले होते हैं, लेन देन करने वाले होते हैं, यहाँ से पैसा चलाने वाले होते हैं, वो मसूली लेने वाले होते हैं। और जो दूसरा वेश्या, जैसा वेश्या कहते हैं जिसको व्यभिचारी कर रहे हैं, वो एक धंधे वाले होता है, उसको कहते हैं वेश्या। हालेलुया। तो इस मसूली लेने वाले और वेश्या ने विश्वास कैसे किया? देखिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूली लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों? परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं? कि ये अपने पापों को मान लिया, परमेश्वर के सामने ये गया, जैसा कि पहला पुत्र अपने पिता का आज्ञा को माना, दूसरे ने बोला ये तो ऐसा ही बोल रहा होगा, जैसा मैं आप लोगों को ये संदेश बता रहा हूँ, आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसा ही बोल रहा होगा, है ना, ऐसा बोलने में या कहने में या सुनने में आ जाता होगा। तो ये आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा ही बोलता होगा। हालेलुया। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वैसे तमाम यहाँ पर व्यभिचार करने के लिए पड़े होंगे, तमाम ऐसे लोग जो है एक दूसरे का आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होंगे, ये औरत कैसा है, वो औरत कैसा है, इससे सुंदर है, उससे सुंदर है, ऐसा बोलकर हम क्या कर रहे हैं? पाप की दशा में जा रहे हैं और पिता की आज्ञा को नहीं सुन रहे हैं। जैसा ये वचन आपको बता रहे हैं वैसा आप लोग नहीं समझ रहे हैं और व्यभिचार करे जा रहे हैं, एक दूसरे के पाप में जा रहे हैं। तो हमें उस दूसरे लड़के के समान नहीं, जो अपने दूसरे पुत्र है वो तो सुना नहीं, हाँ बोला, सुना परंतु हाँ बोला, परंतु वो काम नहीं किया। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करेगा? मसूली लेने वाले ने परमेश्वर को वचन को सुना, वचन को माना, मेसिया ने अपने वचन को ग्रहण किया, उसके बातों को आदर किया। तो परमेश्वर ने कहा ये मसूली लेने वाले और ये जो वेश्या है, जो व्यभिचार करता है और धंधे वाली है, ये परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचा? अब आप आगे सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है तब मसूली देने वाले यूहन्ना क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शन दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया। देखिए एक यूहन्ना था, जैसे कि यूहन्ना को आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, यूहन्ना भी आपके पास आए और कहा कि ऐसा ही प्रचार कर रहे हैं जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई दिनों से बता रहा हूँ, कई सालों से आप सभी लोगों को बताते आ रहा हूँ। तो ऐसे कई लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे, है ना। मैं वचन बता रहा हूँ परमेश्वर का कि आपके घर ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपके शरीर ठीक हो जाएगा, आप इस वचन पर विश्वास कीजिए। मैं इंस्टाग्राम में डालता हूँ, मैं फेसबुक में डालता हूँ, मैं यूट्यूब में भी अपलोड करता हूँ। तो इन सभी लोगों के लिए मैं एक संदेश आप सभी को भाई बहन के लिए पहुँचाता हूँ कि मेरे भी भाई बहन हैं जो लोग कहीं दूर हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सुने, वचन में संगति करें, वचन में बने रहें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, अपने बेटी को अच्छी शिक्षा दें, अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि कोई भी नाश ना हो। तो प्रिय ब्रदर, ये वचन जो है यूहन्ना पर विश्वास नहीं किया, वैसा ही कई ऐसे हैं
जो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि कोई भी गलती करके इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यह संदेश जो है पिता की ओर से आता है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार इसे नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। तब लिखा है, तब यूहन्ना तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। मसूली लेने वाले और वेश्या ने उसका विश्वास किया। इसका यूहन्ना का और यीशु मसीह का। ऐसा ही इस प्रचार का, जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं ब्रदर सिस्टर भाई मेरे, कि इस पर आप विश्वास कीजिए तो आप भी परमेश्वर तुम्हें क्या लिखा है उसने विश्वास किया और तुम्हें देखकर बाद में भी न पछताना पड़े, क्योंकि विश्वास कर लेते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या होगा, बाद में पछताना नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा घर है, क्योंकि हम तो परमेश्वर के। परमेश्वर हमें क्या करता है, आनंद जीवन देता है, शांति देता है। आइए हम दुआ करते हैं परमेश्वर का वचन के लिए, आप लोगों का विश्वास बढ़ने के लिए। आपका विश्वास चाहे बोलिए मैं किसी भी स्थिति में हूँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, बोलिए मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपको, अगर आप बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, तो परमेश्वर आपके दिल में आएगा, आपके हार्ट में आएगा। जब अपने मुंह से यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जानकर हम कहते हैं कि प्रभु, चिल्लाकर बोलते हैं हम यहाँ हूँ, परमेश्वर आपके साथ रहता है, आपके सिर पर हाथ रखे रहता है, बोलता है तू कहाँ जाएगा, तेरी आत्मा भाग कर जाएगा कहाँ। प्रभु यीशु पर रिसीव करने वाले चंगाई होता है, छुटकारा मिलता है। परमेश्वर के साथ हमें क्या करना है, समर्पण करना है अपने आप को, जैसा कि परमेश्वर ने अपने आप में लौटे पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और ईमान लाए। परमेश्वर वैसा ही हमें विश्वास करके हम सबको एक नया जीवन देता है। जो भी आप लोग यहाँ हो, दलदल में पड़े हो, कीचड़ में पड़े हो, लड़ाई झगड़े में फंसे हो, इस संसार के मोह माया में फंसे हो, कोई धन के पीछे है, कोई कपड़े के पीछे, कोई लड़की के पीछे, कोई लड़का के पीछे, कोई अपनी कमाई के पीछे चल रहा है, इस संसार नहीं जान रहे हैं सत्य मार्ग पर चलने के लिए कोई भी नहीं है। कोई जल्दी करके विश्वास नहीं कर रहा है, अपने श्वास को, शरीर को नहीं देख रहा है। शरीर में क्या हो रहा है, ये शरीर जो है गंदा है। परमेश्वर ने कहा ये मंदिर, जैसा कि ये मंदिर कोई नष्ट करता है वो उसे नष्ट करेगा, ऐसा ही कहा कि तुम मेरे मंदिर को डाकू के खो बना दिए हो, है ना। तो हमें क्या है, इस मंदिर को डाकू का खो नहीं बनाना है, इसे पवित्र स्थान देना है। परमेश्वर का स्थान अगर आप पवित्र आत्मा से अगर देते हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा भाई। परमेश्वर के राज्य में जैसे कहा कि हम परमेश्वर के राज्य में अगर धन वस्तु सब चीज खोजेंगे तो सब चीज हमें वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से हमें मिलता है। तो ऐसे बोलिए मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, परमेश्वर इस पृथ्वी में रहकर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारा करुणा सदा की है। और प्रभु मैं तुझे नहीं जानता था, परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से ये आवाज मेरे कान में आया, ये वचन मेरे कान में आया, ये बुद्धि दिया, ये ज्ञान दिया, ये तेरी स्वर्ग से आवाज आया। प्रभु जी मैं यहाँ हूँ, मैं बीमारी की अवस्था में पाया जा रहा हूँ, मैं व्यभिचारनी की स्पिरिट में फंसा हूँ, मैं पापों की स्पिरिट में फंसा हूँ, मैं दलदल में हूँ, मैं कीचड़ में हूँ। परमेश्वर आपको जरूर
उठाकर चंगे करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, चाहे आप किसी भी जिले से, किसी भी नगर से, किसी भी कोने से, चाहे आप गरीबी हो तो भी परमेश्वर आपको उठाएगा, चाहे आप धनवान हो तो भी आपको परमेश्वर कहा कि राई के दाने बराबर विश्वास कर। एक धनवान और लाजर व्यक्ति की कहानी आप सभी लोग सुने होंगे। एक धनवान व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति, लाजर व्यक्ति, जब जब वो बहुत तकलीफ में था, लाजर व्यक्ति को कई मनुष्य उठाकर उसके धनवान व्यक्ति के चौखट पर रख दिया करता था। और धनवान व्यक्ति बहुत सारे आइटम, फल फ्रूट, जो भी खाना, जो भी मौज लाना, ये सब करता था। ठीक है, धनवान व्यक्ति बहुत अमीर आदमी था और वो फोन करे या कुछ करे या कॉल करे या अपने आदमी को ऑर्डर दे, टेबल पर बैठे बैठे सब चीज कर लेता था। धनवान व्यक्ति बहुत सा धनवान था, जो चाहे वो कर लेता था, उसे कहीं जाना नहीं पड़ता था, थाली भी नहीं उठाना पड़ता था, जो चाहे खाना बनाने वाले खाना बनाने उनके घर में जाया करता था, बहुत सारे। तो धनवान व्यक्ति ईश्वर आराम करता था, एक राजा व्यक्ति था। और लाजर व्यक्ति बहुत गरीब आदमी था, अपने घाव से, अपने जख्म से, बहुत चीजों से भरा रहता था, बहुत चीजों से भरा रहता था। और कुत्ता भी उस मेज के सामने जो जूठन काटन गिरता था, जो धनवान व्यक्ति वो बाहर फेंक दिया करता था, कुत्ता भी आकर लाजर व्यक्ति को चाटा करता था। हालेलुया। लाजर व्यक्ति को चाटा करता था कुत्ता आकर, उसके मेज पे जो जूठन था वो भी वहां पर पेट करता था। एक दिन क्या हुआ, धनवान व्यक्ति और धनी व्यक्ति मर गया। एक दिन लाजर व्यक्ति भी दोनों मर गए। और दोनों मरने के बाद वहां पर धनी व्यक्ति के लिए कोई नहीं आया। हालेलुया। धनी व्यक्ति भी उसी गड्ढे में गया, लाजर व्यक्ति भी उसी गड्ढे में गया। उसके लिए कोई सोना चांदी का नहीं सजाएगा, जैसा नंगा आया वैसा नंगा दोनों चला गया। तो ऐसा ही दोनों मर गए। और धनी व्यक्ति के लिए कोई नहीं आया, उसके लिए दुष्ट आत्मा आया, दुष्ट लोग आया, उसे जो राक्षस वगैरह कहते हैं वो सब आया। और धनी व्यक्ति के लिए वो लोग आया, लेकिन लाजर व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत आया और उसे इब्राहिम की गोद में लेकर गया। हालेलुया। इब्राहिम की गोद पर लेकर गया और देखा कि लाजर वहां है। लाजर व्यक्ति, मैं देख रहा हूँ, धनी व्यक्ति बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ, वो लाजर उस स्वर्ग में है, लाजर स्वर्ग में है और वो इब्राहिम के गोद में है और वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच चुका है। तो धनी व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं तो इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ, बहुत ज्वाला है, बहुत जल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था। जैसा कि आप लोगों को आग लगता है, आग या जल जाते हैं हाथ पैरों में, तो वैसा ही आग बोलता है, जलता है तो आग बोलते हैं, जलता है तो थोड़ा मुसीब हो जाता है, हाथों में जख्म हो जाता है। वैसा ही लाजर को बोलता है, लाजर को मेरे तरफ भेज, लाजर को मेरे तरफ भेज, अपने एक उंगली का सिर डुबाकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। ऐसा बोल रहा है कि मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, क्योंकि उसे एक घूंट पानी लाने के लिए। तब परमेश्वर ने कहा, लाजर ना उस तरफ जा सकता है, ना आप इस तरफ आ सकते हो। तो बीच में एक स्वर्ग एक नर्क का डिवाइडर है। हालेलुया। खाई है। तब कहा, हे प्रभु, मुझे तो बाहर कर, मैं जाकर लोगों को और भी बताऊंगा कि प्रभु ने मुझे जिंदा किया है, जीवित किया है, मैं लोगों को गवाही दूंगा। तो यहाँ पर लाजर ने कहा और धनी व्यक्ति ने कहा, मेरे और भी 5 भाई हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे और भी 5 भाई हैं
और मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 भाई, जैसा कि आप लोगों का भाई होगा, बहन होगा, माता होगा, पिता होगा, आप लोग चाहते हैं कि नरक में कोई जाए। अगर जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं, जो नहीं चाहते हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ऐसा दिन मेरे परिवार में ना आने दें। हालेलुया। तो ऐसा ही एक 5 भाई मेरे और हैं, उसे जाकर संदेश बताना कि इधर नहीं आना, परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है। वैसा ही धनी व्यक्ति अपने खूब ऐशो आराम किया होगा, खूब राज किया होगा, ऐसा ही प्रिय भाई, इसीलिए मैं ये संदेश आप लोगों को बताता हूँ। जब आग लग जाते हैं तो तड़पना बहुत होता है, वैसा ही वहां की आग जो है ये पहलू रहता है। वैसा ही हमें क्या है, नरक में द्वारों को बंद करना है। कितने तमाम भाई हैं जो नरक के दरवाजा देख रहे हैं, हॉस्पिटल में है, बीमार है, दुखी है, परेशान है, चंगाई नहीं मिल रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा है, बहुत दर की ठोकर उठा रहे हैं, कई जगह तमाम जगह भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं, वहाँ भटक रहे हैं, तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, जादू टोना वाले के पास जाते हैं, टोटका करने वाले के पास जाते हैं। तो और भी क्या है, ये बंधन शराब जो है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है, और एक के बाद एक बीमार, एक के बाद एक मरना, एक के बाद एक पीड़ा में चले जाना, ऐसा डिप्रेशन होता है। इसीलिए हमें उस राजा व्यक्ति के समान बनना है और उस पुत्र के समान बनना है, जो मैंने फर्स्ट में कहा कि 2 पुत्र का दृष्टांत, एक ने परमेश्वर अपने पिता का आज्ञा को माना, बाद में बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में बोला मैं पश्चाताप किया कि हाँ मैं, और दूसरे ने तो पिता का बात, हाँ जी पिताजी मैं इस वचन को सुन रहा हूँ, जैसा आप लोग सुन रहे हैं, इस वचन को समझ रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं इसको करूंगा, ऐसा आप लोग कर रहे होंगे। तो ये गलत बात है। हालेलुया। अपने पिता की बात को, संसारिक पिता की बात को भी मानना है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है, माता और पिता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही हमें इस वचन में बने रहना है, संगति करना है। अगर हम आइए हम दुआ करते हैं, अगर आपको विश्वास है, आपको यकीन है कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जिस किसी का भी बीमारी है, मेरे लिए वो बीमारी नहीं है, बोला मुझे चंगाई दे दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे चंगा कर दिया है। यीशु के सामर्थ से, यीशु की लहू से हमें क्या है, बलवंत बना दिया है, सामर्थ्य दे दिया है, हमें ज्ञान दिया है, हमें बुद्धि दिया है। हम बीमारी में हैं, टेंशन में हैं, हम ऐसा विकार नहीं करें। ये जीव जो है, मृत्यु जीवन दोनों निकलता है, शराब सब चीज इसी से निकलता है, मृत्यु और जीवन दोनों। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद पिताजी, मैं आपके सामने आपके सम्मुख खड़ा हुआ प्रभु, मैं तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन जितने भाई बहन तुझसे दूर है, विश्वासी दूर है, भटक रहे हैं, चाहे जितने भी हैं, जो लोग तुझे जानकर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इनके विश्वास में इनकी श्वास फूक दीजिए, श्वास इनकी चंगाई दीजिए। आप लोग जीवन का श्वास फूका था उत्पत्ति में, फिर से इसके जीवनों में दूसरी बार आप श्वास फूकिए। ये बीमारी से भटक रहे हैं, इसको चंगाई दीजिए, इसको छुटकारा दीजिए, इसको फिर से श्वास फूकिए, ताकि इसकी श्वास जो है परमेश्वर, जो लोग हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी लिए हुए घूम रहे हैं, बोझ में दबे हुए हैं, आपने कहा कि ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसा परमेश्वर इनके जीवनों में काम कर विश्वास करने पाए,
परमेश्वर पवित्र आत्मा से इनके जीवनों में काम कर प्रभु जी। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने बीमार हैं, भले चंगे हैं, चाहे चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे झारखंड से हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे कोलकाता से हो, चाहे हैदराबाद से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, उड़ीसा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, चाहे भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से, चाहे ग्वालियर से, छत्तीसगढ़ से, चाहे सागर से, पूना से, कहीं भी क्षेत्र से देख रहे हैं प्रभु, चाहे छोटा नगर हो, चाहे बड़ा नगर हो, चाहे कोई भी नगर हो, चाहे कोई भी जिला हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे शासक हो, इन सभी को मैं तेरे आपके सामने समर्पण करता हूँ। मैं प्रभु के दास होने के नाते, चाहे कोई विश्वास करे चाहे न करे, प्रभु ये संदेश यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर जिसके कान है वो सुन ले। परमेश्वर कलीसिया से भी यही बात कहता है। परमेश्वर लोगों से यही बात कहता है। अपने जीवन में कमी घटी है उसे यीशु के नाम से मांगेंगे, सब वस्तु तुझे मिल जाएगा। भाई ब्रदर सिस्टर, विश्वास कीजिए ये वचन जो है बोलिए मेरे परिवार के लिए होगा। शैतान को मैं अपने पैरों से कुचलूंगा, झूठ बोलने की आत्माओं को कुचलूंगा, झूठ की अधीन नहीं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। तेरी क्रूस उठाकर मैं स्वयं पीछे हो लूंगा। मैं आजू को नहीं, बाजू को नहीं, दाएं को नहीं, बाएं को नहीं, स्वयं को मैं परमेश्वर तेरे साथ चलने के लिए बाट को जोहूंगा। मैं पीछे देखकर हल को वापस पीछे देखकर नहीं, परंतु आगे देखकर चलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। अनुग्रह से भरना, दया से भरना परमेश्वर तेरी हाथों में समर्पण करता हूँ। इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी। इन दिनों में पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य भरना, अद्भुत कार्य उनके जीवनों में होने पाए, प्रवेश करे, तेरी राज्य में प्रवेश करने पाए, तेरी महिमा में बढ़ने पाए, तेरी महिमा में आदर करने के योग्य होने पाए। अपने पड़ोसी को, एक मनुष्य को वो तुच्छ न जानने पाए। हम विश्वास करते हैं और लोग विश्वास में बने रहने के लिए तेरी राज्य में आने पाए, तेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। रवाना शंदन रबो। हालेलुया। तेरी महिमा आदर प्रशंसा हर एक मुंह से प्रभु यीशु जानकर तेरी महिमा प्रशंसा करने पाए। यीशु के नाम से आपने जिस काम पर बोला परमेश्वर, उस काम पर हाथ लगाते हैं लोग, मनुष्य तेरे को जानकर उस काम पर भी आशीष प्राप्त होने पाए। हर एक दासों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक दासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन दिनों में सत्य का प्रचार करने पाए, तेरी राज्य का प्रचार करने पाए, तेरी महिमा करने पाए। जितने लोग तेरे काम करते हैं उस विचार को लेकर काम करने पाए। आपने उसको आशीष दी है परमेश्वर। प्रकाशित पहला पत्रस में लिखा है उसके 5वां में हम सब लोग परमेश्वर तेरी संदेश को 5वां भाग में कहते हैं, हम नीच कमाई के लिए नहीं परंतु आत्मा और सच्चाई से जिसने आपको भेड़ को दिया है प्रभु, जिस लोगों को दिया है पिता आपने, उसे हम दबा कर नहीं, हमें प्रेशर से नहीं, परंतु अपने आत्मा के द्वारा हम उस लोगों को बताएं। यीशु तेरी महिमा के राज्य को बताएं। आप आने वाले हो, हम उस संदेश को बताएं, नियम से बताएं, प्रेशर से नहीं, हाँ दबाव से नहीं। जो आपने हमारे भेड़ों को, जो भाई बहन को आपने हमारे लिए दिया, उसे हम आत्मा और सच्चाई से बताएं प्रभु जी।
हम जब बताते हैं आने वाला आप हमारा प्रधान होगा और आप हम सब भाई बहन को एक मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा और आदर और प्रशंसा हम दिल से करते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। आमीन आमीन। सभी लोग आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आदर और महिमा हम सबको देने चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट और इज्जत करना सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी हमें आदर करना सिखाना चाहिए कि हमें चाहे ऑफिस में हो, चाहे काम में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी इनकम कर रहे हैं, तो लेन देन में भी हमें बराबरी का सबसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसे अंतिम प्रार्थना। और दूसरी बात, इसमें जुड़कर आप सदस्य लें और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। हिचकिचाए नहीं कि हमारे लिए नहीं होगा, उल्टा अंगीकार मत करिएगा। मेरा निवेदन है सभी लोगों से, सभी भाई बहन से, जितने भी जिले से देखते हैं, जितने भी नगर से देखते हैं, जितने भी गांव से देखते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, घर हो, झुग्गी हो, महल हो, कि मैं गरीब आदमी को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहोवा आपके लिए सब कुछ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप चट्टान में खड़ा रहेंगे, आपको दलदल से चट्टान में खड़ा रहने के हुक्म दिया है यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात, आप इसे शेयर करें और सदस्य ले सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग जाने और आप लोगों का गवाही भी दे सकते हैं, आपकी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। मैं आपके लिए प्रभु के दास होने के नाते मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक तमाम जितने भी तुमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, आपके आने तक की बाट जो रहे हैं सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। बीमार दुखी प्रभु जी यीशु के नाम से चंगे हो जाए और ये सेवा करते आप सभी लोगों का हम भी सेवा करते पाए जाए प्रभु। तेरे राज के मार्ग और दर्शन को देखते हुए परमेश्वर हम सब मिलकर तेरी सेवा करते रहे। आपके आदर महिमा कर जलाल आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।